क्या आप 3 बजे की प्रार्थना का रहस्य जानते हैं? क्या आप भी अपने हालातों को बदलना चाहते हैं? क्या आपकी भी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही? क्या आप जानते हैं सुबह के 3 बजे की प्रार्थना सबसे शक्तिशाली क्यों मानी जाती है? अगर आप इस समय उठकर प्रार्थना करें तो आपकी जिंदगी बदल सकती है। बहुत से लोग सोते रहते हैं, लेकिन जो 3 बजे उठकर प्रार्थना करते हैं वे आत्मिक युद्ध में जीत जाते हैं। शैतान नहीं चाहता कि आप 3 बजे उठे, क्योंकि ये समय आपकी जीत का समय होता है। सुबह 3 बजे की प्रार्थना को बहुत सारे विश्वासियों ने किया और अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव देखा और चमत्कार भी हुए। सुबह 3 बजे चारों ओर शांति होती है, कोई शोर नहीं होता और हमारा मन भी शांत होता है। दिन भर की भागदौड़ से आजाद होते हैं। सुबह 3 बजे उठकर परमेश्वर से बात करना हमारे आत्मिक जीवन को मजबूत बना देता है। सुबह 3 बजे की प्रार्थना हमें परमेश्वर के और करीब ले आती है। दिन में हम कई कामों में उलझे रहते हैं, जैसे परिवार में, अपने कामों में और सबसे ज्यादा मोबाइल में, और भी बहुत सी जिम्मेदारियां होती हैं। लेकिन सुबह के 3 बजे ऐसा समय होता है जब हम पूरी रीति से, पूरी तरह से ध्यान लगाकर प्रार्थना कर सकते हैं। बाइबल हमें सिखाती है कि हमें हर समय प्रार्थना करनी चाहिए, लेकिन कुछ समय ऐसे होते हैं जब प्रार्थना और भी प्रभावशाली बन जाती है। सुबह जल्दी उठकर परमेश्वर को खोजना अगर एक आदत बन जाए तो ये आदत हमारे जीवन को बदल सकती है। अगर हम अपनी नींद को त्याग कर प्रभु के सामने आते हैं तो यह हमारे समर्पण को, हमारे बलिदान को दिखाता है। बहुत सारे आत्मिक सेवकों ने और विश्वासियों ने ये गवाही दी है कि जब उन्होंने 3 बजे उठकर प्रार्थना करना शुरू किया तो उनके जीवन में चमत्कारिक रूप से बदलाव आए हैं। उनकी प्रार्थनाएं सुनी गई, उनकी समस्याएं दूर हुई और उन्हें आत्मिक शक्ति मिली। इसका कारण यह है कि इस समय हमारा मन शांत होता है और कुछ पाने के लिए सबसे ज्यादा एक्टिव होता है, जिससे हम परमेश्वर की आवाज को साफ साफ सुन सकते हैं। यह समय आत्मिक युद्ध का समय भी माना जाता है। बहुत बार हमारी लड़ाई दिखाई नहीं देती है, लेकिन आत्मिक रूप से हम बहुत बड़े युद्ध का सामना कर रहे होते हैं, जैसे कि बीमारी, डर, चिंता, आर्थिक परेशानी या परिवार की समस्याएं। जब हम 3 बजे उठकर प्रार्थना करते हैं तो हम इन सभी चीजों के विरोध में खड़े होते हैं और परमेश्वर की शक्ति को अपने जीवन में बुलाते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही है या आपके जीवन में रुकावटें आ रही हैं, तो आप सुबह 3 बजे उठ करके प्रार्थना करके देखें। यह सिर्फ एक समय नहीं है, बल्कि एक आदत है, एक समर्पण का प्रतीक है। जब आप हर रोज इस समय प्रार्थना करोगे तो आपका आत्मिक जीवन मजबूत होगा और आपका विश्वास बढ़ेगा। शुरुआत में यह थोड़ा मुश्किल लग सकता है, आपको नींद आएगी, आलस्य लगेगा और मन भी नहीं करेगा, लेकिन याद रखें, हर बड़ी आशीष को पाने के लिए कुछ तो बलिदान करना पड़ता है। जब आप इस आदत को बना लेते हैं तो यह आपके जीवन का एक शक्तिशाली हिस्सा बन जाता है। हालेलुया। इसीलिए आज से फैसला लें कि आप कम से कम कुछ दिनों तक 3 बजे उठकर प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आपकी मेहनत और समर्पण को देखेगा और वह पक्का आपको उत्तर देगा। हो सकता है कि पहली रात में आपको कुछ खास असर ना दिखे, लेकिन धीरे धीरे आप बदलाव को जरूर महसूस करोगे। हालेलुया। याद रखें कि प्रार्थना का सबसे जरूरी हिस्सा समय नहीं है, बल्कि दिल है। जब दिल सही हो और समय भी समर्पित हो तो रिजल्ट अद्भुत होते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। अब मैं आपको 5 अद्भुत बाइबल वचन बताऊंगा, और हाँ, 5वां पॉइंट और 5वां वचन तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है, वो सबसे जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है, 3 बजे का समय शांति का समय होता है। बाइबल में लिखा है भजन संहिता 46 का 10 वचन में, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ, मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। हालेलुया। देखो, पहले ही लाइन में लिखा कि चुप हो जाओ, इसका मतलब तुम शांत रहो। तुम्हारा माहौल शांत होना चाहिए, तुम्हारा मन शांत होना चाहिए। हड़बड़ाहट में, दुनिया के शोर में जब तुम प्रार्थना करते हो तो तुम्हारी आवाज टेंशन में, चिंता में, डर में दब जाती है और परमेश्वर तक नहीं पहुंचती है। इसलिए परमेश्वर खुद अपने वचन में कहता है कि चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं, मैं जातियों में महान हूं, मैं पृथ्वी भर में महान हूं। हालेलुया।
देखिए मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें कहता है पहले शांत हो जाओ। हमें शांत होना पड़ेगा और हमारी शांति के लिए हमें शांत माहौल ढूंढना पड़ेगा। वो हमारी कोठरी हो सकती है जिसके अंदर हम प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। वो हमारा सुबह का 4 बजे का 3 बजे का समय हो सकता है। वो रात को सबको सोने के बाद का समय हो सकता है। वो सुबह को सबके उठने से पहले का समय हो सकता है। या फिर आप किसी एकांत में अपने घर की छत पे या फिर खेतों में या फिर कहीं नदी के किनारे, कहीं पर भी आपको शांत माहौल देखना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह भी अकेले में एकांत में जाकर के पिता से बात करते थे, क्योंकि जब वो चेलों के साथ रहते थे तो एक न एक टेंशन, चिंता, कोई ना कोई दिक्कत, कोई ना कोई विषय, कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी रहती थी। जब वो लोगों के बीच में होते थे, लोग चिल्ला रहे होते थे कि मेरे लिए प्रार्थना कर दो, ये दर्द नहीं ठीक हो रहा है, ये बीमारी है, ये दुष्ट आत्मा है, ऐसे करके। लेकिन जब भी वो पिता से बात करना चाहता था तो वो डायरेक्ट परमेश्वर के पास जाता था। मेरे प्रियो, दिन में हम इतने व्यस्त रहते हैं कि हम परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस ही नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब रात का समय होता है सब कुछ शांत हो जाता है। जब सुबह 3 बजे का समय होता है सब कुछ शांत हो जाता है। तब हम सच में परमेश्वर के करीब आ सकते हैं। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। तो दूसरा पॉइंट है, सुबह 3 बजे के समय ध्यान नहीं भटकता है। हालेलुया। दूसरी बात है मेरे प्रियो, इस समय कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है। मरकुस 1:35 में लिखा है, यीशु भोर को बहुत तड़के उठकर एकांत स्थान में जाकर प्रार्थना करते थे। ये बात रिकॉर्ड है, बाइबल में लिखा है। खुद यीशु मसीह भी सुबह जल्दी उठते थे। सुबह 3 बजे उठ करके वो एकांत में पहाड़ी के ऊपर जाते थे, अकेले में जाते थे, जहां पर उसके चेले उसको नहीं पहुंच पाते थे। ऐसी जगह पर वो जाकर के प्रार्थना करते थे। कई बार तो है ना, चेले है ना यीशु मसीह को ढूंढते रहते थे, किधर गए किधर गए किधर गए। लेकिन एकदम से अचानक से यीशु मसीह उनके बीच में आ जाते थे, क्योंकि किसी को भी नहीं पता होता था कि यीशु मसीह किधर जाकर के प्रार्थना कर रहे थे। हालेलुया। लेकिन एक समय आया था जब यीशु मसीह अपने 3 चेलों को लेके गया था गतसमनी के बाग के अंदर, पहाड़ी के ऊपर, जहां पर उसका पसीना खून बन करके टपका था। वहां पर वो तीनों चेलों को लेके गया था ताकि वो दिखा सके कि एकांत में हम पिता से कैसे बात कर सकते हैं। लेकिन वो कोई भी सुन नहीं पाया, देख नहीं पाया। उन तीनों को गहरी नींद थी। उस टाइम पे बहुत सारे लोग सो रहे होते हैं। वो डिस्ट्रैक्शन का समय नहीं होता है। आपको किसी व्यक्ति से कोई दिक्कत नहीं होगी उस टाइम पे। आप 3 बजे उठ करके जब प्रार्थना करोगे तो आप यीशु मसीह की तरह प्रार्थना कर पाओगे। और आप एकांत में, अकेले में जब प्रभु से बात करोगे तो आपकी प्रार्थना सब चीजों को चीरते हुए परमेश्वर तक पहुंचेगी और परमेश्वर की धीमी आवाज, कोमल आवाज भी आपको सुनाई देगी। हालेलुया। एक बात सोचने की है, यीशु मसीह को भी एकांत चाहिए था। क्यों? क्योंकि जहां शोर नहीं होता वहां ध्यान लगता है। इस बात को ध्यान रखना। 3 बजे ना तो फोन, ना काम और ना लोग, सिर्फ आप और परमेश्वर। इसीलिए जब भी आप कुछ भी बात बोलोगे तो परमेश्वर उस बात को जरूर सुनेगा, क्योंकि आपकी आवाज सीधा परमेश्वर तक पहुंचेगी। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई बीच में रुकावट नहीं, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, बस आप और परमेश्वर। प्रभु का धन्यवाद हो। तीसरा पॉइंट है मेरे प्रियो, सुबह 3 बजे प्रार्थना करने से आत्मिक शक्ति मिलती है। तीसरी बात है, इस समय आपकी आत्मिक शक्ति बढ़ने लग जाती है। यशायाह 40:31 में लिखा है, जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब आप नींद छोड़कर परमेश्वर के पास आते हैं तो परमेश्वर आपको खाली नहीं लौटाता है। वह आपको शक्ति देता है, शारीरिक भी और आत्मिक भी और मानसिक भी। परमेश्वर आपको कभी भी अपनी उपस्थिति में से खाली नहीं जाने देता है। वो आपको शांति भर के देगा, वो आपको चंगा करके भेजेगा, वो आपको आत्मा में मजबूत करके भेजेगा। हालेलुया। जो यहोवा की बाट जो होते हैं वे नया बल प्राप्त करेंगे। जितनी बार आप प्रभु के साथ अकेले में समय बिताओगे उतनी बार प्रभु आपको भरपूरी से भर करके भेजेगा। आप अपने कमरे में बैठे हैं, सुबह 3 बजे उठ करके प्रार्थना कर रहे हैं, तो वो समय आपके पूरे दिन को डिसाइड करेगा। आप दिन में क्या क्या होगा वो सब कुछ पवित्र आत्मा आपको बताता चलेगा, क्योंकि आपने सुबह पिता से बात किया था। हालेलुया। आपने अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख समर्पित करके परमेश्वर को पहला स्थान दिया था, तो पूरा दिन आप आनंद के साथ प्रभु की उपस्थिति में रहोगे और शैतान आपको छूने नहीं पाएगा, क्योंकि आपने परमेश्वर को आपने अपने जीवन में पहला स्थान दिया। तो इसीलिए जब हम नींद को छोड़ करके और परमेश्वर के पास आते हैं तो परमेश्वर कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ता है। वो खाली नहीं आने देता है, वो अपनी उपस्थिति को हमारे साथ रखता है। वह आपको नई शक्ति देता है। वो शारीरिक भी शक्ति देता है, मानसिक भी देता है और आत्मिक भी देता है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो।
चौथा पॉइंट है, सुबह 3 बजे प्रार्थना करने से परमेश्वर की आवाज साफ साफ सुनाई देती है। चौथी सच्चाई ये है मेरे प्रियो, आप परमेश्वर की आवाज साफ साफ सुन सकते हैं। पहला राजा 19 अध्याय का 12 वचन में लिखा है, परमेश्वर एक धीमी और कोमल आवाज में बोलता है। हालेलुया। परमेश्वर हमेशा आराम से और बड़ी कोमलता के साथ जवाब देता, बात करता हूं। आप याद करो, जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर के बाहर निकला था पानी से, तो पवित्र आत्मा कबूतर के समान उसके ऊपर उतरा था और स्वर्ग से एक आवाज आई थी कि ये मेरा प्रिय पुत्र है और मैं इससे प्रसन्न हूं। हालेलुया। एक कोमल सी आवाज जो एक प्रेम को दिखाती है और खुशी को दिखाती है। हालेलुया। ऐसी आवाज आप भी सुनोगे, लेकिन कब? जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में शांत माहौल में आओगे, शांत मन करके आओगे, और जब आप 3 बजे सुबह प्रार्थना करोगे तो सच में परमेश्वर की आवाज को आप सुन पाओगे। और आपकी आवाज भी, हल्की सी आवाज भी, अगर आप चुपचाप बैठ भी जाओगे ना तो वो आवाज भी परमेश्वर तक पहुंच जाएगी आपकी। हालेलुया। अब सोच के देखिए, अगर आपके चारों ओर शोर है तो क्या आप वह आवाज सुन पाएंगे? नहीं ना। लेकिन जब आप शांत समय में प्रार्थना करते हैं तो आप परमेश्वर की आवाज को पहचानने लगते हैं। हालेलुया। आपको छोटी छोटी बातों का चिन्ह परमेश्वर देता है, आपको कुछ महसूस होता है, आपको कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, आपका मन अंदर से कुछ बातें जहन में डालता है और पवित्र आत्मा आपको कुछ दर्शन भी दिखा सकता है। हालेलुया। इसलिए 3 बजे जब आप उठते हैं और नींद को त्याग करके जब आप प्रार्थना में समय बिताते हैं, तो मैं सच बता रहा हूं मेरे प्रियो, परमेश्वर का आत्मा आपको अगुवाई करता है और आपका पूरा दिन, और हो सकता है आपके दिन में कुछ भी आपके साथ गलत होने वाला था और वो टल सकता है, क्योंकि आपने पहला स्थान परमेश्वर को दिया। हालेलुया। जो परीक्षाओं को टालने वाला है, जो आपका भविष्य तय करने वाला है, उसको अगर आप पहला स्थान दे रहे हैं तो सच में परमेश्वर तुम्हारे हालातों को बदलने के लिए तैयार है। हालेलुया। 5वां और आखिरी और सबसे जरूरी जो पॉइंट है वो ये है, सुबह 3 बजे प्रार्थना करने की आदत आपकी जिंदगी बदल सकती है। 5वीं और सबसे जरूरी बात है, ये अनुशासन है, ये एक आदत है, ये एक डेली रूटीन है, आपकी जिंदगी बदल देगा। हालेलुया। लूका 5 का 16 में लिखा है कि यीशु अक्सर अलग जाकर प्रार्थना करते थे, अलग, सब लोगों से अलग होकर के वो प्रार्थना करते थे। ये उनका एक लाइफ स्टाइल था। सबको पता था कि जब यीशु मसीह उनके पास नहीं होते हैं तो वो पिता से प्रार्थना करने के लिए किसी पहाड़ी पर, ऊंचाई पर, अकेले में वो जाकर के प्रार्थना कर रहे हैं। मतलब ये एक आदत थी, एक लाइफ स्टाइल था। जब आप रोज 3 बजे उठते हैं तो आप अपने शरीर को कंट्रोल करना सीख जाते हैं, आपका विश्वास मजबूत होता है और धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी बदलने लग जाती है। आपका आदत बदल गया और परमेश्वर के साथ आपकी संगति और आपका उपस्थिति आपकी होने लग गई, तो कोई माई का लाल दुष्ट शैतान जो मुंह फाड़ करके बाहर खड़ा है, वो तुझे फाड़ने नहीं पाएगा, वो तुझे खाने नहीं पाएगा, वो तुझे छूने नहीं पाएगा, क्योंकि तू सर्वशक्तिमान सेनाओं के यहोवा के साथ बातें करके बाहर निकला है। आज तूने 3 बजे एकांत में अपनी बातों को परमेश्वर को बताया और परमेश्वर की बातों को तूने सुना है, तो तेरा पूरा दिन, तेरे हालात बदल जाएंगे और जो भी तू फिर परमेश्वर से बात करके मांगेगा विश्वास के साथ, भली मनसा के साथ और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अगर तू मांगेगा तो 100% परमेश्वर तेरे लिए वो हालातों को ठीक कर देगा। हालेलुया। जो तूने मांगा है उसको देगा, क्योंकि उसके वचन में लिखा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। अब जब तुम मांग रहे हो और वो मांगने की आवाज जब परमेश्वर तक पहुंचेगी ही नहीं, क्योंकि दुनिया का शोर ही इतना, संसार का शोर इतना है, बीमारियों का, परिवार का, बच्चों का, काम का और पता नहीं कितनी सारी जिम्मेवारियां हैं, अगर उनके बीच में होते हुए जब हम पिता को पुकारते हैं तो हमारी आवाज़ पिता तक नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि हमारी आवाज़ यहीं पर दम तोड़ देती है। कुछ तो हम ऐसे ही ढीले हैं, वचन में, प्रार्थना में, आराधना में पहले ही ढीले हैं, लेकिन जब ये दुनिया का शोर, ये दबाव हमारे ऊपर पड़ता है तो हमारी आवाज़ वैसे भी ख़त्म हो जाती है, हमारी आवाज़ पिता तक पहुँच ही नहीं पाती है। वो तो शुक्र है प्रभु का कि उसने हमें यीशु मसीह का नाम दिया है, उसके नाम से, और पवित्र आत्मा दिया है, एक सहायक जो हमारी संग रहता, सहायता करता है। उन दोनों के द्वारा हमारी कुछ बातें जो हम आत्मा में बोलते हैं वो बातें पिता तक पहुंच जाती हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा अगर हमारे अंदर है तो वो हालातों को जानता है और वो पिता को बता देता है, वो गवाही देता है, तब जाकर के हमारी कुछ प्रार्थनाएं परमेश्वर बिना मांगे ही सुन लेता है। लेकिन अगर आप ज़्यादा परमेश्वर के साथ समय बिताना चाहते हैं तो उसके लिए आपको शांत माहौल और शांत समय चाहिए होएगा।
हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूं कि आपको ये बातें समझ में आई हैं। तो याद रखिए, बाइबल 3 बजे का समय नहीं, बल्कि एक सिद्धांत सिखाती है, एक जीवन शैली सिखाती है, एक आदत आपको डालना सिखाती है। वो क्या है? शांत हो जाओ, एकांत में जाओ, परमेश्वर को खोजो और आदत बनाओ। क्या बनाओ? शांत हो जाओ, एकांत में जाओ, परमेश्वर को खोजो और आदत बनाओ। अगर आप ये करते हैं तो आपकी प्रार्थना शक्तिशाली बन जाएगी। आप जो भी प्रार्थना में मांगोगे वो पूरा होगा। प्रभु का धन्यवाद हो। मैं विश्वास करता हूं कि ये 5 वचन और 5 बातें आपको, 5 पॉइंट आपको समझ में आए हैं और आप अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित करेंगे और 3 बजे उठ करके प्रार्थना करना आप शुरू करेंगे। दोस्तों याद रखिए, प्रार्थना सिर्फ शब्द नहीं है, यह परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता होता है। अगर आप सच में अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हैं तो सिर्फ सुनिए मत, आज से शुरू कीजिए। आज रात एक फैसला लीजिए कि आप कम से कम एक बार 3 बजे उठकर प्रार्थना, परमेश्वर से प्रार्थना जरूर करेंगे और परमेश्वर की उपस्थिति को खोजेंगे। हो सकता है शुरुआत में मुश्किल हो, नींद आए, मन ना करे, लेकिन वहीं पर आपकी जीत छुपी हुई है, क्योंकि जब आप परमेश्वर के लिए त्याग करते हैं तो परमेश्वर आपके लिए रास्ते खोलता है। और मैं विश्वास करता हूं, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, अगर वह सच्चे दिल से प्रार्थना करेगा तो परमेश्वर उसकी आवाज जरूर सुनेगा। मेरे प्रियो याद रखिए, जो लोग सोते रहते हैं वे वही रहते हैं, लेकिन जो 3 बजे उठते हैं उनकी कहानी ही बदल जाती है। परमेश्वर आपको आशीष दे। अगर आप भी 3 बजे उठकर प्रार्थना करने का फैसला लेते हैं तो कमेंट में अभी एक आमीन जरूर लिखिए और इस वीडियो को किसी एक ऐसे व्यक्ति के साथ जरूर शेयर करें जिसे इसकी जरूरत है। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम ऐसी ही आत्मिक और जीवन बदलने वाली वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। रुकिए, स्क्रॉल मत करिए, वीडियो को मत काटिए। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो मैं चाहता हूं कि मैं आपके लिए एक प्रार्थना करूं। अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं तो इसका मतलब है कि परमेश्वर आपसे कुछ कहना चाहता है। सिर्फ 1 मिनट और दीजिए मुझे। ये छोटी सी प्रार्थना आपकी स्थिति, आपके हालात बदल सकती है। आंखें बंद करें और जहां है वहीं से परमेश्वर से जुड़ जाइए। अपनी आंखों को बंद कर लीजिए और विश्वास के साथ इस प्रार्थना को रिसीव करिए। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। धन्यवाद प्रभु जी कि आपने हमें जीवन दिया, सांस दी और अपने पास आने का अवसर दिया। प्रभु आज जो भी इस वीडियो को देख रहा है, आप उसकी हर स्थिति को, हालातों को जानते हैं। उसकी परेशानी, उसका दर्द, उसकी चिंता, सब कुछ आप जानते हैं। प्रभु हम उसे आपके हाथों में सौंप देते हैं। हे पिता परमेश्वर, अगर हमारे जीवन में कोई पाप है, कोई गलती है जिसे हमने जानकर या अनजाने में किया है, तो हमें क्षमा करें, हमें शुद्ध करें और हमें नया मन दे, ताकि हम आपके अनुसार जीवन जी सके। प्रभु यीशु मसीह, आप हमारे चंगाई देने वाले हैं। आज जो भी व्यक्ति बीमारी से गुजर रहा है, मैं प्रार्थना करता हूं कि आप उसे अपने चंगाई के हाथों से छू लीजिए। हर दर्द, हर कमजोरी, हर बीमारी को आपने अपने नाम से दूर कर दीजिए। हे परमेश्वर, जो लोग चिंता और डर में जी रहे हैं उन्हें अपनी शांति से भर दे। आपका वचन कहता है कि आप हमें शांति देते हैं जो संसार नहीं दे सकता। इसीलिए प्रभु हर दिल को अपनी शांति से भर दीजिए। प्रभु जो लोग आर्थिक परेशानी में हैं उनके लिए रास्ता खोल दे, जो दरवाजे बंद हैं उन्हें खोल दे, उन्हें आशीष दे और उनकी जरूरतों को पूरा कर। हे पिता परमेश्वर, हमारे परिवारों को आशीष दे। हर घर में प्रेम, एकता और शांति आ जाए यीशु मसीह के नाम में। जहां झगड़ा है वहां मेल मिलाप हो जाए, जहां टूटा हुआ मन है वहां जुड़ाव हो जाए, जुड़ने लग जाए। प्रभु हमें आत्मिक रूप से मजबूत बनाइए। हमें सिखाइए कि हम हर दिन आपके करीब कैसे आए। हमें प्रार्थना करने की आदत दीजिए, आपका वचन पढ़ने की भूख हमें दीजिए और आपके वचन और आपके साथ चलने की इच्छा हमें दीजिए। हे परमेश्वर, आज से हम फैसला लेते हैं कि हम आपको अपने जीवन में पहला स्थान देंगे। हम आपको खोजेंगे, हम आपको ढूंढेंगे, आपसे बात करेंगे और आपके रास्ते पर चलेंगे। प्रभु जो भी इस प्रार्थना को विश्वास के साथ कर रहा है उसकी हर प्रार्थना का उत्तर दे, उसके जीवन में चमत्कार करे, उसे आपकी गवाही बनने दे। हम ये सब कुछ यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं
आमीन आमीन आमीन। अगर आप भी 3 बजे उठकर प्रार्थना करना चाहते हैं तो कमेंट में आमीन जरूर लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आप भी हमारे साथ मिलकर के रात 9 बजे की प्रार्थना में जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में एक बात और लिख सकते हैं कि हाँ पास्टर जी, मुझे प्रार्थना में जुड़ना है। मैं सिर्फ उसी को अपना नंबर दूंगा जो ये लिखेगा कि हाँ मैं प्रार्थना में जुड़ना चाहता हूं। जब आप कमेंट में लिखेंगे कि हाँ मुझे प्रार्थना में जुड़ना है तो मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दूंगा। आपको उस व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज करना है, अपना नाम और अपना प्रार्थना का विषय आप लिख सकते हैं। जब आप जुड़ोगे तो आपको रात को 9 बजे की प्रार्थना का लिंक मिलेगा, रात को 9 बजे और 8 बजे। और अगर आप मीटिंग में नहीं जुड़ पाते हैं तो आपको यूट्यूब का लाइव का लिंक मिलेगा और उस लिंक पे क्लिक करके आप हमारे साथ लाइव में जुड़ सकते हैं, क्योंकि गूगल मीट की जो लिमिट है वो 100 लोगों की है और हम 150 के आसपास लोग जुड़ते हैं। तो अगर आप पहले जुड़ जाओगे लिंक पे क्लिक करके तो आप मीटिंग में जुड़ पाओगे, लेकिन अगर आप लेट हो जाते हैं, 100 लोगों से ऊपर हो जाते हैं, तो आपको यूट्यूब के लाइव में जाना पड़ेगा और वहां पर आपको सब कुछ सुनाई देगा और दिखाई देगा। मेरे परमेश्वर के लोगों, हम डेली प्रार्थना करते हैं और अगर आप हमारी इस कलीसिया को अपना दान भेंट और आप अपना बीज बोना चाहते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए, तो आप इस स्क्रीन के ऊपर जो आपको QR कोड और मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट डिटेल दिख रहा है उस पर आप स्कैन करके या किसी भी रीति से आप डाल सकते हैं। और दूसरा, हम एक चर्च भवन बनाने जा रहे हैं प्रभु की महिमा के लिए, तो आप उसके लिए भी आप अपना भेंट, अपना दान और अपना विशेष जो भी आप कर सकते हैं, ऑफरिंग जो दे सकते हैं भवन के लिए, आप वो डाल सकते हैं। मैं विश्वास करता हूं कि आप ऐसा जरूर करेंगे, परमेश्वर के राज्य के लिए आप अपना हाथ जरूर बढ़ाएंगे और हमारे साथ प्रार्थना में जुड़ करके, इस संगति में जुड़ करके आप परमेश्वर की महिमा जरूर करेंगे। हालेलुया। अगर आपकी कोई गवाही है तो आप हमारी कलीसिया में अपनी गवाही भी दे सकते हैं। अगर आप रिकॉर्ड करके देना चाहते हैं तो हम आपकी गवाही को यूट्यूब पर डाल सकते हैं और बहुत सारे लोगों का जीवन बदलेगा आपकी गवाहियों के द्वारा। तो प्लीज़ अगर आप ऐसा करना चाहते हैं, सेवकाई में अपना हाथ बढ़ाना चाहते हैं, योगदान देना चाहते हैं, तो आप कमेंट में लिखिए कि हाँ मुझे आपकी प्रार्थना संगति में जुड़ना है। प्रभु आपको आशीष करे, ब्लेस करे। सभी को शालोम, सभी को जय मसीह की। हालेलुया।